नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज एक बेहद खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराएंगे। ये खास मेहमान वैसे तो पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान की 1992 वर्ल्ड कप टीम के मेंबर रहे, लेकिन इन दिनों दुबई में हैं और दुबई से पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को एक बड़ी खुशखबरी वो दे सकते हैं, क्योंकि आईपीएल दुबई में होना है और उससे ठीक पहले पीएसएल होना है दुबई में। और ऐसे में दुबई में क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ वहाँ पर इन दोनों बड़े टूर्नामेंट्स को लेकर तैयारी चल रही है, और साथ में भारतीय टीम जो टेस्ट चैंपियनशिप खेलने जा रही है उसमें भारतीय टीम में कितना दम नजर आ रहा है, ये जानेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर और जाने माने कमेंटेटर और पाकिस्तान की आवाज इस समय बन चुके हैं रमीज राजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमीज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। एक साल पहले आपसे कोरोना के वक्त पे ही मुलाकात हुई थी और आप के जरिए पाकिस्तान का हाल हमने जाना था, हिंदुस्तान में क्या कुछ चल रहा है ये हमने आपको बताया था। अब थोड़ा मामला अलग है, इस समय आप दुबई में हैं और हमारे जो दर्शक हैं, ये हिंदुस्तान के जो दर्शक हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि पीएसएल को लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पे हैं, क्या कुछ आप वहां पे देख पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो आप क्वारंटीन है ये हम सब जानते हैं, लेकिन जो आप महसूस कर पा रहे हैं दुबई जाके, कितना तैयार लग रहा है दुबई पीएसएल कराने के लिए? जी, अबू धाबी में हूं मैं जी और जी क्वारंटीन है, 5 स्टार क्वारंटीन है यहाँ पे। मगर क्वारंटीन अपनी तरह का एक चैलेंज प्रेजेंट करती है, इसलिए कि आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है, जी आपकी इस गेम से मोहब्बत भी टेस्ट होती है, अनफॉर्चुनेटली एक अजीब तरह से। जी मगर यहाँ बायोसिक्योर बबल अच्छा बन सकता है मैं समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक तरह से रिजीम फॉलो की जाती है और अभी गर्मी तो बेनतहा है, डबल हेडर्स भी होंगे। सो मौसम कौन सा आप पिक करते हैं यहाँ यूएई में खेलने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो आईपीएल मैं समझता हूँ कि सितंबर में है, तो सितंबर में मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। अभी तो आपकी बाहर निकले तो आपके खाल जो है वो पिघल जाती है। बिल्कुल रमीज भाई। और अगर हम बात पीएसएल को लेके करें, थोड़ा सा निराश आप भी थे, आपके ट्विटर पे भी हम कमेंट्स पढ़ रहे थे जब स्थगित किया गया, और उसके थोड़े ही दिन बाद हमने देखा आईपीएल को भी स्थगित करना पड़ा। अब दोनों देशों में क्रिकेट को लेके स्थिति लगभग वैसी ही बन गई थी। कैसे आप देखते हैं अब ये दोनों ही टूर्नामेंट दोबारा से होंगे, क्रिकेटर्स दोबारा से मैदान पे आएंगे और कमर्शियली जो लॉस हो रहा था पाकिस्तान और हिंदुस्तान को, आपको लग रहा है उसकी थोड़ी भरपाई हो जाएगी? ये आई थिंक फाइनेंशियल सामने रख के ये डिसीजन लिया गया है और एक मजबूरी के तहत एक विंडो दोबारा से क्रिएट करनी पड़ी है। देखिए, जो अच्छे क्रिकेट बोर्ड्स होती हैं, जो अरे अच्छी क्रिकेट नेशंस होती हैं, वो अपनी गलती से सीख के आगे बढ़ते हैं और दोनों पाकिस्तान और भारत ने गलतियां की और इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। और अच्छी बात यह है कि वहीं मैदान छोड़ के भागे नहीं है। जी सो आपके लिए एक सबक भी है और सबक ये है कि इसमें जीरो टॉलरेंस है, डिसिप्लिन आपको चाहिए और अपने आप को मारना पड़ता है। ये जो 20-30 दिन का ये जो सर्किट है। रमीज भाई, कितना चैलेंजिंग होता है एक तो बायो बबल, उससे ठीक पहले क्वारंटीन क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि आप उस टूर्नामेंट का हिस्सा होते हैं। भले ही हम पीसीएल की बात कर लें, कितना चैलेंजिंग है क्रिकेटर्स के लिए, कमेंटेटर्स के लिए, एक लंबे वक्त तक पहले क्वारंटीन रहना, फिर बायो बबल में जाना, एक बार फिर मेरी आपसे बात हो रही थी, आप पाकिस्तान से आने से पहले क्वारंटीन में थे, अभी यहाँ पे क्वारंटीन है। कितना चैलेंजिंग हो जाता है ये, मेंटली कितना अपने आप को तैयार करना पड़ता है इसके लिए? देखिए, पहले 1-2 दिन तो फर्क नहीं पड़ता, जी उसके बाद दिल चाहता है कि खुदकुशी कर ले बंदा। इसलिए कि ये कि जब आपको एक ऑर्डर दे दिया जाए कि आप दरवाजे से बाहर भी नहीं जा सकते हैं, तो एक खौफ सा महसूस होता है आपको। और मैं जब आने से पहले तो एक गलती ये की कि मैंने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें भर ली अपने सूटकेस में, क्योंकि उन्होंने कहा कि बस जो चीज लेके जा रहे हैं जी उसी के साथ आपको बंदोबस्त करना है अगले 1 महीने तक, क्योंकि बायोसिक्योर बबल पीएसएल में थ्रू आउट रहेगा। सो मेरा जो बैग है ये आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ही अब उठा सकता है। रमेश भाई, क्योंकि पीसीएल से ही कनेक्टेड मैं देख पा रहा हूँ, पीसीएल से कनेक्टेड आईपीएल को, क्योंकि अगर पीएसएल अच्छे तरीके से हो जाता है अबू धाबी और यूएई में, तो उससे एक रास्ता खुलेगा। जो हमारे यहाँ के क्रिकेट फैंस हैं वो समझ पाएंगे कि यूएई में जब आईपीएल होगा, जब भारतीय टीम इंग्लैंड से लौटेगी, तो चीज़ें वहाँ पे थोड़ी सेटल्ड होंगी, क्योंकि पीएसएल हो चुका होगा। क्या आप भी कनेक्टेड मान रहे हैं कि पीएसएल अगर अच्छे तरीके से होता है तो फिर आईपीएल के लिए एक बढ़िया रास्ता, एक अच्छा रोड मैप तैयार हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसलिए कि कोविड-19 सिचुएशन में हम एक दूसरे से सीखते हैं और सीखने को भी मिलता है, गलतियों से सीखने को मिलता है और जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको देख के फिर आगे बढ़ने का तरीका आपको समझ में आता है।
तो मैं समझता हूं कि पीएसएल अगर अच्छी तरह से हो जाता है तो अगर वर्ल्ड कप भी यहीं यूएई में होता है और फिर आईपीएल भी यहाँ पे होती है तो एक तरह से अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी सबकी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास होटल्स हैं, यहाँ पे आपका बाय सिक्योर बबल बनाना आसान होता है, और फिर आप एक रेजिम को फॉलो करते हैं। सो उस जी लिहाज से मेरे ख्याल से लॉट टू लुक फॉरवर्ड टू है। बिल्कुल। और पीएसएल से कई युवा खिलाड़ियों का फ्यूचर भी जुड़ा होता है। हमने देखा कई अच्छे क्रिकेटर्स पाकिस्तान को मिले और नतीजा ये था कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट भी खेली। रमीज भाई, कैसे आप देखते हैं पीएसएल, जैसे हमारे यहाँ आईपीएल एक प्लेटफॉर्म बन चुका है, क्या हम उस मापदंड पे पीएसएल को रख सकते हैं जहां से अच्छे खिलाड़ियों की उम्मीद की जाए? फाइनेंशियली तो अलग बात है, अच्छे क्रिकेटर्स का एक पूल मिले, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं हिंदुस्तान में एक बड़ा पूल है क्रिकेटर्स का। क्या पीएसएल से भी ऐसी उम्मीद करता है पाकिस्तान? देखिए, बैटिंग अभी भी कमजोर चल रही है जी हमारी, और वहां पे पीएसएल को ज्यादा कंट्रीब्यूट करना है। मेरे ख्याल से जो आप एक्सपोज यंग टैलेंट करते हैं वर्ल्ड क्लास डगआउट में, और जब आप मैदान में उतरते हैं तो एक बेखौफी सी आप महसूस करते हैं, क्योंकि एक जो वो डर होता है वो आपका उतर जाता है। और हर मैच जो है वो एक सॉलिड टेम्परामेंट मांगता है, प्रेशर वाला मैच होता है, और ज्यादातर आपका लोकल टैलेंट ही क्रंच मोमेंट्स पे डिलीवर करता है, क्योंकि उनको कंडीशंस से वाकफियत होती है। सो उस लिहाज से ये बड़े इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं अपने मुल्कों के लिए, जहां पे आप अपने यंग टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, उनमें बेखौफी पैदा कर सकते हैं और टेम्परामेंटली उनको स्ट्रांग कर सकते हैं। टाइम लगता है, नए टैलेंट को आने में टाइम लगता है, क्योंकि ये T20 है। क्योंकि असल अगर जब तक आपका टैलेंट उभरेगा नहीं, जब तक कि आप टेस्ट क्रिकेट में अच्छा नहीं करेंगे। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात रमीज भाई ने कही है। टेस्ट क्रिकेट पे आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल रमीज भाई, जो हम सबके जहन में हिंदुस्तान में रह के, कि ऐसी क्या चीज़ है हमारे पड़ोस में, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वहाँ हम सक्सेसफुली नहीं कर पाए पीएसएल को, फिर आईपीएल को बीच में रोकना पड़ गया। ये क्या कहीं बायो बबल टूट रहा था, हमारे खिलाड़ी गलती कर रहे थे? और बहुत आराम से आईपीएल का पिछला सीजन दुबई यूएई में बहुत आराम से संपन्न हुआ, बहुत आराम से वहाँ पे ऑर्गेनाइज हो गया। क्या एक अच्छी चीज़ आप देखते हैं अबू धाबी, दुबई की अगर हम बात करें, जहाँ पे टूर्नामेंट होंगे? और क्या एक ऐसी गलती है जो आप देखते हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने किया? देखिए, एटीट्यूड का मसला है, जी क्योंकि वो एक हमारे तो क्योंकि 70% पाकिस्तान पंजाब है, तो उसमें वो एक एटीट्यूड है कि ओ जी कुछ नहीं होता। वो जो है ना, यहाँ ये यूएई में एक तो ये शुर्तों और अरब वालों को तो पंजाबी आती नहीं है, तो कुछ नहीं होता इनकी